मेरे नबी ने जाते हुए 2 वसीयतें की थी। आखिरी मौके की बात बड़ी अहम होती। मेरे बाप ने मरने से चंद घंटे पहले मुझे बुलाया, वह ऐसे लेटे हुए थे, मैं उनके यहाँ गया। मुझे नहायत याद है, मुझे वो जलसा याद है। अब उनका सर के नीचे सीधा हाथ है। चंद जुमले मुझसे फरमाए, न मुझे कॉपी पे लिखने की जरूरत है न कलम उठाने की जरूरत है, वो मेरे दिल की तख्ती पर बगैर कलम के लिखे जा चुके हैं। मौत भी उन्हें ना मिटाएगी। कि वसीयत करने वाला जब वसीयत करता है उसके अंदर जो दर्द होता है वो गाफिल से गाफिल की तवज्जो को भी अपनी तरफ खींच लेता है। वो कागज और कलम का मोहताज नहीं रहता सुनने वाला, वो सीधा बिन कलम और कागज से दिल के औराक पर वो पैगाम लिखा जाता है। मैं अपने बाप के पैगाम को उठाए फिरता हूँ, मौत तक उठाऊंगा। अल्लाह की तौफीक है मेरे शामिल आ रही। मेरे नबी ने दुनिया से जाते हुए तुम्हें 2 बातें कही थी, तुमने दोनों को आग लगा दी। मैंने कहा था अस्सला, मेरी उम्मत नमाज न छोड़। बक्के अव्वल तो कोई पर्दे नहीं है, बक्के नमाजी भी घरों में मुसल्ले बिछाए बैठे। मस्जिद की अजान आ रही है, 95% तो जाते नहीं है, 5% में फिर 50% घरों में मुसल्ले बना के बिछा के बैठे होते हैं। नमाज गई परवाह कोई नहीं, बेटे की नमाज चली गई कोई परवाह कोई नहीं। वो इम्तिहान में फेल हो गया, बाप की भी नींद उड़ गई, माँ की भी नींद उड़ गई। उसने फजर भी नहीं पढ़ी, जोर भी नहीं पढ़ी, असर भी नहीं पढ़ी, मगरिब भी नहीं पढ़ी, ईशा भी नहीं पढ़ी। माँ भी खुश, बाप भी खुश। कैसा बाप है ये, कैसी माँ है। तुम्हारे नबी ने जाते हुए कहा था अस्सला अस्सला। इस्लामाबाद की उम्मत, इस्लामाबाद के नौजवानों, नमाज न छोड़ना। इस्लामाबाद की औरतों, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। वमा मलकत ऐमानुकुम, अपने नौकरों को गालियां न देना, गरीबों को गालियां न देना, माताहतों को गालियां न देना। माँ सबकी माँ होती है, चाहे वो गरीब की हो या मालदार की हो। झोंपड़े में बैठी हुई माँ और F8 के घर में बैठी हुई माँ के तकद्दुस में कोई फर्क नहीं है। आज तुम्हें अल्लाह अपने अदल का, अपने अर्श का साया देगा। अदल करने वाला काजी, चाहे वो सिविल कोर्ट में हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, अगर उसका कलम फरोख्त नहीं होता, अगर उसका कलम फरोख्त नहीं होता तो सबसे पहले इसे अदल का, इससे अर्श का साया मिलेगा। जहां अदल फरोख्त हो जाए उस मुल्क को सोने चांदी की बारिश भी नहीं सरसब्ज कर सकती। जहां अदल बिक जाए और मजलूम सिसक जाए, वहां दरिया पानी से न बहते हों। अब तो हमारे पानी के दरिया भी सो गए। इसे सिंध ताश के माहिदे ने नहीं सुलाया, इन्हें हमारे जुल्म ने सुलाया है। हमारी वादियां ऐसे नहीं खुश्क हो गईं, ये बहते दरिया ऐसे नहीं सो गए। ये इसलिए सोए हैं कि ये धरती जालिमों से भर चुकी है। यहाँ का चपड़ासी भी जालिम है, यहाँ का रेड़ी वाला भी जालिम है कि माँ को भी गालियां देता है, बाप को भी धक्के देता है। अजान सुनकर रेड़ी वाला भी मस्जिद में नहीं आता, वजीर आला भी मस्जिद में नहीं आता। सिर्फ वो जालिम नहीं है, ये बूट पॉलिश करने वाला भी जालिम है, और ये दुकान में झूठ बोलने वाला भी जालिम है, और ये गलत सौदा देने वाला भी जालिम है, और ये नाप तोल में कमी करने वाला भी जालिम है। सिर्फ रिश्वत लेने वाला जालिम नहीं है, कच्चे रंग को पक्का रंग बता के बेचने वाला भी जालिम है। नौकर को गाली देने वाला भी जालिम है। मैंने नमाजी लाखों देखे, हाजी देखे, रोजेदार देखे, तहज्जुद गुजार देखे, शब्बेदार देखे, मैंने गालियां ना देने वाला इस जिंदगी में मैंने 100 भी नहीं देखे कि जो गाली ना देते हो। तेरी माँ, तेरी बहन, वो बहन इतनी सस्ती है, माँ इतनी सस्ती है, बेटी इतनी सस्ती है कि जरा सा नौकर से तकलीफ पहुंची गालियां, ड्राइवर से गाड़ी लग गई गालियां, नौकर देर से आया गालियां, थोड़ा सा हिसाब किताब में गलती हो गई गालियां, अपने हाथ से गाड़ी लग गया तो कहता ओहो, और ड्राइवर के हाथ से लग जाए तो तेरी माँ और तेरी बहन है। अपने हाथ से नुकसान हो जाए ओहो, और नौकर के हाथ से हो जाए तेरी माँ तेरी बहन। सुन लो सुन लो सुन लो, तुम्हें गवाह बना के कह रहा हूँ, बैतुल्लाह को तोड़ना छोटा गुनाह है, और किसी मुसलमान को माँ बेटी बहन की गाली देना बड़ा गुनाह है। किसी को माँ बेटी बहन की गाली ना देना, सारे अमलों को आग लग जाएगी। सारी नमाज रोजे हज ज़कातें तरी रह जाएंगी, सारी सखावतें तरी रह जाएंगी। ये जबान, मेरे नबी ने जबान को ऐसे पकड़ के फरमाया, सबसे ज्यादा दोज़ख में जाने वाला तबका इस जबान की वजह से होगा। वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज न छोड़ना। छूट गई, हाय छूट गई। मैं कहां से अल्फाज लाऊं तुम्हारे गानों के पर्दों में से, रास्ता बनाकर जो दिल की वादी में उतर जाएं। मैं खतीब नहीं हूँ, मैं कोई मुकर्रर नहीं हूँ, मैं एक फरियादी हूँ, एक साइल हूँ। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, खैरात मांगता हूँ कि नाफरमानी की जिंदगी से वापस आ जाओ।
हुकूमतें तुम्हारे हालात नहीं ठीक कर सकती, हुकूमतें तुम्हारे हालात नहीं बिगाड़ सकती। अल्लाह के साए में आ जाओ, सारी दुनिया के फिरौन तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। क्या मूसा को फिरौन को कुछ बिगाड़ा? क्या मूसा का फिरौन ने कुछ बिगाड़ा? क्या नमरूद ने इब्राहिम का कुछ बिगाड़ा? क्या भड़कती आग ने इब्राहिम को जलाया? क्या काले कुएं में यूसुफ डूबा? क्या मछली के पेट में यूनुस मरा? अरे अल्लाह को साथी बना लो, ये इनसे उम्मीदें हटा दो। और मेरे नबी के जलवे खत्म नहीं हो सकते। और तुम्हारे लिए माँ इतना नहीं रोई जितना तुम्हारा नबी रोया, तुम्हारे लिए बाप इतना नहीं थके जितना तुम्हारा नबी थका, तुम्हारे लिए माँ इतना नहीं जागी जितना तुम्हारा नबी जागा, तुम्हारे लिए बाप ने इतने पापड़ नहीं बेले जितना तुम्हारे नबी ने पापड़ बेले। रो 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 23 बरस ऐसे नीर बहाए, ऐसे नीर बहाए कि मक्के के काले पहाड़ों ने भी उन्हें जज्ब किया और मदीने की सख्त मट्टी ने भी उन्हें जज्ब किया, और आपकी आहों और सिस्टियों से जजीरतुल अरब आज भी मामूर है। जाओ तो कभी ताइफ के पहाड़ों से पूछो कि यहाँ कैसे पत्थर पड़े थे और कैसे खून बहा था और कैसे उसकी तुखी फरियाद ने अल्लाह के अर्श को हिलाया था। अल्लाहुम्मा अश्कु इलैका ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हिलती व हवानी अलन नास। ऐ मेरे मौला, और तूने मुझे किनके हवाले कर दिया? कितने सब्र वाला नबी, और फिस पे आ, हमारी जुबान में कहते हैं फिस पे आ, और मैं तो फिस पे आ, ओ दिन नबी फिस पे आ। मेरे रब, तूने मुझे किन के हवाले कर दिया? इन्होंने मार मार मुझे लहू लुहान कर दिया। और इतने गिले करने के बावजूद भी ये नहीं कहा कि इनको बर्बाद कर दे। जिब्रील आ गया, पहाड़ों का फरिश्ता आ गया, इजाजत दें या रसूल अल्लाह, इन्हें अभी सुरमा बना दिया जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं ईमान लाते तो इनकी नस्ल ही ईमान ले आएगी। जो काफिरों पर ऐसा शफीक था वो तुम्हारे लिए कैसा मेहरबान होगा। क्यों खंजर उठाए हुए हैं? क्यों उसके सीने पर वार कर रहे हो? क्यों उसके सीने पर वार कर रहे हो? मतलब मैं दाढ़ी तो मुड़ाता हूँ और क्या करता हूँ। कितनी दलेरी से लोग ये बात कर सकते, कितनी संगदिली से ये बात कर। तुम्हें अपने नबी के आंसू याद होते? तुम्हें अपने नबी की आहें याद होती? तुम देखते नहीं हो? हाजियों को पता होगा कितनी दुआ मांगते हो अरफात में जाकर, आधा घंटा मैक्सिमम पौना घंटा। इस साल मैंने बड़ा जोर लगाया, 55 मिनट, घंटा मैं नहीं पूरा कर सका। 55 मिनट तुम्हारे नबी ने तुम्हारे लिए ऊंटनी पर बैठकर अप्रैल की धूप में ऐसे हाथ रख के 6 घंटे दुआ की है। न साया न टेक, और यूं हाथ, फिर ये हाथ इधर मुझे देखना, ये हाथ आप ऐसे करते 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 ऐसे सीने के साथ लगाकर फिर यूं यूं मिन्नतें शुरू कर लगे, ऐसे जैसे को मिन्नतें करो। ये हाल था, ये हाल था। ये तबलीग का अलग फलसफा है। हम कहते हैं दिल बदलो, लोग कहते हैं हुकूमत बदलो। हम लोग कहते हैं हुकूमत बदलो इनकलाब आएगा, हम कहते हैं दिल बदलो इनकलाब आएगा। दिल बदलो, दिल, ये दिल अल्लाह को दे दो, फिर बर्छियां चलें या तलवारें, फिर तोप के दहाने हो या एटम के, मौत तुम्हें सबसे खूबसूरत पैगाम नजर आएगा। आशिकों में इश्क कमावें, दिल रखी वांग पहाड़ा हो, सै सै बदियां हजार उलामें कर जाने बाग बहारा हो। मंसूर जहे चुकसूली दिते जड़े वाकिफ कुल इसरारा हो, सजदे सिर चाही नबा हो ते काफिर कहें हजारा हो। हाय हाय, ओ दिल तो अल्लाह को दो, दिल तो अल्लाह को दो। आशिक सोई हकीकी जोड़ा, कतल माशूक दा मन्ने, सिर नु जोड़े ते मुख ना मोड़े, तोड़े साए तलवारां खन्ने, सच्चा इश्क हुसैन दा बाहो, सिर दिते ते राज न फन्ने। आहा तासिल इलाह व अंत तुबहिर हुब्बहु, हादा लअमरी फिल फ़िआल बदीउ, लौ कान हुब्बुका सादिकन लअतअतहु, इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ। मान जाओ तो मेरी फरियाद है, मैं मुकर्रिर नहीं हूँ, मैं एक फरियाद, मैं साइल हूँ, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। अल्लाह रसूल की जिंदगी वाली पाक जिंदगी अपना लो। ये गंदी जिंदगी, ये मगरिब की काली तहजीब, ये मगरिब की बेहया जिंदगी, ये बॉयफ्रेंड, ये गर्लफ्रेंड कल्चर, ये गंदे अंडे हैं, ये उबले हुए गटर हैं, ये उबलते हुए कटर हैं, ये नाच गाने की महफिलें, ये थरकते हुए बदन और ये खनखनाते हुए जाम, ये बेहया आवारा जवानियां, ये गलाजत है, ये गलाजत है, ये गंदगी है, ये उबला हुआ उबलता हुआ गटर है, उबलता हुआ गटर है।
आ जाओ, वापस आ जाओ। अल्लाह के महबूब की पाक जिंदगी, अल्लाह के महबूब की पाकीज़ा जिंदगी, अल्लाह के महबूब का रोशन रास्ता, अल्लाह के महबूब का आलीशान दीन, अल्लाह के महबूब का मुबारक पैगाम, अल्लाह के महबूब की खूबसूरत सीरत, जो सूरत में भी आला, जो सीरत में भी आला, जो सिफात में भी आला, जो इल्म में आला और अफजल और अजमल और अकमल और अज़ और अजल और अतम और आसन और अबहा और अनवर और आसन। या तो तुम्हें तुम्हारे नबी की जिंदगी का पता ना होता, या तुम्हें इसकी सीरत का पता ना होता, या तुम्हें उसकी पसंद नापसंद का पता ना होता, तो फिर मैं कहता हाँ तुम भटके हुए राही हो, तुम बेनिशान मंजिल के मुसाफिर हो, तुम टूटे हुए पत्ते हो। टूटे हुए पत्ते की कोई मंजिल नहीं होती, बगुले में उड़ जाने वाले कागज की कोई मंजिल नहीं होती, कटी पतंग का कोई निशान मंजिल नहीं होता। जाओ तुम भी कटी पतंग बनो, टूटा हुआ शौक से पत्ता बनो, उड़ता हुआ बगुले में कागज बनो। पर नहीं 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 नहीं, जब तुम्हारा रसूल मौजूद, उसकी सीरत सूरत मौजूद, उसकी एक एक अदा मौजूद, फिर क्यों उसके गैरों के तरीकों पर चलते हो? क्यों नहीं उसकी गुलामी में इज्जत महसूस करते? क्यों नहीं उसके तरीकों को अपने सीने से लग? किस हाल में उसका सामना कैसे करो? कैसे उसका सामना करोगे? मुझे बताओ। जब वो बुलाए जाएंगे, इधर हुसैन अपना कटा हुआ सर लेके आ रहा होगा, इधर सुहैब का छलनी जिस्म आ रहा होगा, इधर खुबैब का छलनी जिस्म आ रहा होगा, इधर बदर के शुहदा उठ रहे होंगे, और इधर हम इस हाय हाय, और मैं जज्बाती हो गया, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ। किस हाल में मरना पसंद है तुम्हें? किस हाल में मरना चाहते हो? किस रूप में मौत चाहते हो? फौजी का एक फूल उतार दो, वो इस्तीफा दे देता है, मेरी बेइज्जती हो गई है, मेरा फूल उतर गया। जूनियर को सीनियर पर तरक्की दे दो, सीनियर इस्तीफा दे जाता है, मेरी बेइज्जती हो गई है, मैं जूनियर को सल्यूट नहीं कर सकता। तुमने नबी की सुन्नतों के कितने फूलों को मसल के रखा हुआ है। तुम्हें ताइफ के शायर जख्म भूल गए हैं, तुम्हें ओद पहाड़ में उसके दादों का टूटना भूल गया है, हाय हाय तुम्हें उसकी बेटियों की तलाकें भूल चुकी हैं, तुम्हें उसका जख्मी होना भूल गया, पेट पे दो दो पत्थर बांधना भूल गया। आए और मैदान माशर की तरफ चलो, आगे की तरफ देखो। काश हम देख सकते जब जहन्नुम आएगी चिंगारती भड़कती दहकते हुए और आकर चीख मारेगी, बड़े बड़े फरिश्ते जमीन पर गिर जाएंगे, रसूल जमीन पर गिर जाएंगे, नेकोकार जमीन पर गिर जाएंगे, हाथ आसमान को उड़ जाएंगे, और हर आदमी की पुकार होगी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी। कोई सवाल नहीं किसी का, न अम्मा का, न अब्बा का, न बीवी का। नफ्स, मेरी जान, मेरी जान। इधर आदम अलैहिस्सलाम को देखो, वो भी कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। इधर शीस को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। इदरीस को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। नूह इब्राहिम को देखो, वो कह रहे हैं नफ्सी नफ्सी। हूद साले को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। इब्राहिम कह रहे हैं या अल्लाह तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता, बस मुझे बचा ले, मैं किसी का सवाल नहीं करता। इसहाक याकूब इस्माइल और यूसुफ कह रहे हैं या रब्बे नफ्सी नफ्सी। मूसा यूशा हारून कह रहे हैं या अल्लाह नफ्सी नफ्सी। दानियाल इलियास अयूब दाऊद सुलेमान याहया जकरिया यूनुस कह रहे हैं या अल्लाह नफ्सी नफ्सी। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं करता, बस नफ्सी 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 नफ्सी। तुम बोलो, मुझे बताओ तो सही, इस आलम में मेरा तेरा क्या हाल होगा जब अल्लाह के 5 बड़े पैगंबर नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातो व तस्लीमात। इब्राहिम कह रहे हैं दोस्ती का वास्ता मैनू बचा, और ईसा कह रहे हैं या अल्लाह तेरी रहमत का वास्ता ही मैं अपनी माँ का भी सवाल नहीं करता, बस मेरी जान बचा। इस खौफ दहशत वहशत में मेरा क्या हाल होगा? पर एक तरफ देखो, एक हस्ती है जिसका नगमा और है, जिसकी सदा और है, जिसकी पुकार और है, जिसकी दुहाई और है, जिसकी हाय हाय और है। उसकी चोली फैली हुई है, उसके हाथ अर्श की तरफ उठे हुए हैं, और वो नफ्सी नफ्सी नहीं कह रहा। ये कौन है? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है उम्मती 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 उम्मती। ये कौन है? ये तुम्हारे हाथों सताया हुआ तुम्हारा रसूल, ये तुम्हारे खंजर से जख्मी हुआ ये तुम्हारा रसूल है। तुम जिसकी सुन्नत को आसानी से ज़बह कर देते हो, तो क्या हुआ? क्या हुआ? ये नहीं तो क्या हुआ? ये यही है तुम्हारे हाथों जख्माया हुआ, तुम्हारे दोरी धार के खंजर से जख्मी हुआ यही है जो झोली फैला के कह रहा है या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। मैं उस अर्श वाले अल्लाह और उस मदीने वाले
رسول کے قصے سنا کر میں تمہارے سامنے اپیل کرتا ہوں، توبہ کر جاؤ،